स्वागत है। मेरे सामने Xiaomi Watch S4 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी चालू करनी होगी और आप इसे निचला बटन दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। बटन को तब तक पकड़े रखें जब तक स्क्रीन पर Xiaomi का लोगो न दिख जाए। लोगो दिखे तो बटन छोड़ें और घड़ी पूरी तरह बूट होने तक इंतजार करें। और जैसे ही घड़ी बूट हो जाती है आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखाई देगी। आप इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा भाषा ढूंढ सकते हैं और उसे चुनने के लिए उस पर टैप कर सकते हैं। और भाषा चुनने के बाद आपको उस आईफोन पर माई फिटनेस एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी जिससे आप अपनी घड़ी को पेयर करना चाहते हैं। तो अपने आईफोन पर जाएं और सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। एक बार ऐसा करने के बाद ऐप स्टोर खोलें। ऐप स्टोर में सर्च पर टैप करें, फिर सर्च बार पर टैप करें और टाइप करें माई फिटनेस और सर्च पर टैप करें। और एप्लीकेशनों की सूची में आपको यह ऐप दिखना चाहिए माई फिटनेस, जिसे पहले Xiaomi Wear Lite के नाम से जाना जाता था। इस पर टैप करें, फिर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए गेट बटन पर टैप करें। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए हम इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। ऐप में हम स्टार्ट पर टैप कर सकते हैं और अगर आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस के बारे में कोई पॉपअप दिखे तो अलाउ पर टैप करें। फिर से चलिए स्टार्ट पर टैप करते हैं। यहाँ हमें पहले बॉक्स को चेक करना है। अगर आप चाहें तो दूसरा भी चेक कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा करने का मन नहीं है, मुझे उसे चेक करने का मन नहीं है और फिर हम एग्री पर टैप कर सकते हैं। अगला हमें क्षेत्र चुनना है तो यहाँ रीजन पर टैप करें। सूची में स्क्रॉल करें, क्षेत्र चुनें जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर टैप करें और नेक्स्ट पर टैप करें और अंत में आपको ऐप का हेल्थ पेज दिखना चाहिए। अब डिवाइस पेज खोलने के लिए डिवाइस आइकन पर टैप करें। इस पेज पर ऐड डिवाइस पर टैप करें, ओके पर टैप करें, फिर Xiaomi अकाउंट में लॉग इन करें। अगर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर टैप कर नया अकाउंट बना सकते हैं और उसे लॉग इन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक अकाउंट है तो मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालूंगा। ठीक है, और फिर हम साइन इन पर टैप कर सकते हैं। हमें उपयोग की शर्तों से सहमत होना होगा और फिर हम साइन इन पर टैप कर सकते हैं। और जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको परमिशन से संबंधित पॉपअप्स दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए नोटिफिकेशन परमिशन, ये तब उपयोगी है जब आप अपने आईफोन से नोटिफिकेशन अपनी वॉच पर प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप इसे मना कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे अनुमति दें। अगला हमारे पास लोकेशन परमिशन है। यह तब उपयोगी है जब आप लोकल वेदर मैप पर अपना रूट ट्रैक करना और इस तरह की सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं। कोई भी चीज जो लोकेशन परमिशन मांगती है, फर्क नहीं पड़ता तो अनुमति न दें पर टैप करें। उपयोग करना हो तो ऐप के उपयोग पर अनुमति दें पर टैप करें। फिर हम अपने सभी डिवाइसों से डेटा सिंक करने के लिए सहमत हो सकते हैं और अंत में आपको फिर से डिवाइस पेज दिखाई देगा। ऐड डिवाइस पर टैप करें। ऐप नजदीकी डिवाइसों को सर्च करना शुरू कर देगा। यह आपके Xiaomi Watch S4 को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। इस पर टैप करें ताकि इसे सिलेक्ट किया जा सके। फिर पेयर पर टैप करें। पुष्टि करने के लिए अपनी घड़ी पर चेक मार्क पर टैप करें। यहाँ नोटिफिकेशन के लिए सामान्य अनुमति दें। अगर आपको यह पेज दिखाई देता है तो इस बॉक्स को चेक या अनचेक करें। ये अपने आप अपडेट्स के बारे में है, यानी वाईफाई नेटवर्क के जरिए। किसी कारणवश यह चीनी भाषा में है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आप इसे चेक या अनचेक कर सकते हैं। फिर रिज्यूम पर टैप करें। यहाँ हम मेन्यू लेआउट या कहें लेआउट चुन सकते हैं। फिर हम रिज्यूम पर टैप कर सकते हैं और यहीं पर हम इनकमिंग कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन सक्षम कर सकते हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बॉक्स को चेक करें, रिज्यूम पर टैप करें और आवश्यक अनुमतियां दें। अगर परवाह नहीं तो इसे अक्षम रखने को स्किप टैप करें। ठीक है, क्योंकि इसके काम करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट साझा करने की ज़रूरत है तो हम कॉन्टैक्ट चुन सकते हैं और अब वह कॉन्टैक्ट घड़ी में जोड़ दिया जाएगा। और अगर वह आपको कॉल कर रहा है तो ये घड़ी की स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, अब रिज्यूम पर टैप करते हैं। यहाँ हम इवेंट्स और टास्क्स के लिए भी नोटिफिकेशन सक्षम कर सकते हैं और साथ ही वर्तमान स्थान का मौसम भी। आप इसे स्किप कर सकते हैं या बॉक्स चेक करके रिज्यूम पर टैप करें और आवश्यक अनुमतियां दें। इसके बाद हमारे पास पहनने की गाइड है और जब आप सब कुछ पूरा कर लें तो आपको डिवाइस पेज दिखना चाहिए और उस पर आपका Xiaomi Watch S4 होना चाहिए। अगर आप अपनी घड़ी पर जाएं तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं या उसे स्किप कर सकते हैं और ट्यूटोरियल के बाद आपको अपनी घड़ी पर वॉच फेस दिखना चाहिए और आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि दोनों डिवाइस अब पेयर हो चुके हैं और इसी तरह आप इस घड़ी को आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।